एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा दुनिया की अमीर तरीन शहज़ादी कैसे बनी, मुकम्मल दिलचस्प तारीख़ी कहानी। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल शहज़ादी जहांआरा और उनके अहले खाना की ज़िंदगी में बरसों की दरबदरी के बाद ये दिन आए कि उनके वालिद बादशाह बने। शहज़ादा खुर्रम की ताजपोशी का दिन है और महल में तैयारियों की धूम है। जहांआरा उस दिन का अहवाल अपनी डायरी में लिखती हैं कि हम सब ने नए कपड़े पहने। मैंने रेशमी अंगरीखा ज़ेबतन किया और गहरे नीले रंग का चुस्त पाजामा, जिस पर नकरई जरदोजी के काम है, चांदी के काम वाला जालीदार दुपट्टा लिया है। रोशन आरा ने उसी डिज़ाइन का लिबास पहना था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके लिबास का रंग शोख जर्द और सुनहरा है। सती अल निसा बेगम अरगवानी लिबास और सुनहरे पिशवाज में शानदार लग रही हैं। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद ने सुर्ख पाजामे के साथ सुनहरे अस्तर वाले जैकेट पहन रखे हैं और उनके मुख्तलिफ रंगों के कमरबंद हैं। सती अल निसा ने जेवरात के संदूक खोले और हमें और रोशन आरा को गले के हार, चूड़ियाँ, कान के झुमके और पाजेबें दी। लड़कों को मोतियों के हार, बाजूबंद, जोशन और अंगूठियाँ दी गईं। वालदा तो घंटों से तैयार हो रही थीं और जब हमने उन्हें देखा तो देखते रह गए, क्योंकि वो कभी इससे ज़्यादा शाहाना और खूबसूरत नहीं नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल सल्तनत के तमाम बड़े अमायदीन दीवाने आम में जलवा अफरोज़ हैं। ख़वातीन के लिए पर्दे लगा दिए गए हैं। हम चिलमन के पास बैठ गए ताकि दरबार को देख सकें। जिन्हें मैं पहचान सकती थी उन्हें पहचानने की कोशिश की। नाना आसफ खान सुनहरे पिशवाज और कंधे पर सुर्ख शाल डाले नजर आ रहे थे। अब्दुर्रहीम खान खाना मेवाड़ के नौजवान शाहजादे अर्जन सिंह से महुए गुफ्तगू थे। महाबत खान अपनी सफ़ेद मूछों में नुमाया नजर आ रहे थे। फिर मैंने ढोल की आवाज़ सुनी तो समझ गई कि अब वालिद साहब आने वाले हैं। उनका जिक्र इतने अलकाबो आदाब से किया गया कि रोशन आरा बोल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि अब्बू के इतने ज़्यादा अलकाब हैं। मैंने सरगोशी में कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये याद भी रहेंगे? जहांआरा मजीद बताती हैं कि वालिद साहब ने मुग़ल सल्तनत के बेहतरीन ज़रो जवाहर से मुज़य्यन जेवरात पहन रखे थे। उनके पिशवास सुनहरे रेशमी थे, जिस पर मोतियों और चांदी के धागों से काम किया गया था। हीरे वाले सरपेच थे, यानी पगड़ी पर 2 पंखों वाला जेवर। गले में मोतियों की 6 लड़ियों वाला हार और मोती कबूतर के अंडों के बराबर थे। जी हाँ दोस्तों, बाजू पर उन्होंने बाजूबंद और जोशन पहन रखे थे और उंगलियों में अंगूठियां थीं। जी हाँ दोस्तों, वो लिखती हैं कि ताजपोशी की रस्म बहुत सादा थी। शाही अमाम ने खुतबा पढ़ा और उन्हें दुआएं दी। फिर यके बाद दीगरे हस्बे मर्तबा उमरा आते रहे, उन्हें मुबारकबाद के साथ तोहफे तहाइफ देते रहे। वहाँ सोने की मोहरें, जेवरात के संदूक, नादरो नायाब हीरे, मोती, चीन के कीमती रेशमी कपड़ों के थान, यूरोप की खुशबुएं और मुख्तलिफ किस्म के जेवरात रखे थे, क्योंकि अमीर उमरा को मालूम था कि वालिद साहब को जवाहरात पसंद हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां की ताजपोशी 14 फरवरी 1628 को हुई थी। वालिद साहब ने बादशाह की हैसियत से पहला ऐलान किया। उन्होंने हाजरीन को बताया कि वालदा का खिताब आज से मुमताज़ महल होगा और उन्हें 10 लाख रुपए सालाना का वजीफा दिया जाएगा। बेगम नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना वजीफा दिया जाएगा। नाना आसफ खान अब वालिद के वजीर आजम बन चुके थे। उन्हें शाही लिबास दिया गया। महाबत खान को अजमेर की जागीर दी गई। अर्जन सिंह को सोने की मोहरें, जवाहरात और घोड़े दिए गए। जिस चीज़ का जहांआरा ने जिक्र नहीं किया है वो उनका अपना वजीफा है। जी हाँ दोस्तों, शायद ये ऐलान उस रोज़ ना हुआ हो, क्योंकि ताजपोशी के साथ ही 1 माह के जश्न का ऐलान भी किया गया था। लेकिन उनके वालिद और बादशाह शाहजहां ने उनके लिए 6 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया था।
और इस तरह वो मुगल दौर की अमीर तरीन शहजादी हो गई थी, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। जहांआरा की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक़्त वो महज 17 साल की थी और इसी वक़्त से उनके कंधों पर मुगल सल्तनत के हरम का भार आ गया। बादशाह शाहजहां अपनी अहलिया के गम में इतने गमज़दा हुए कि उन्होंने एक तरह से गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मुमताज़ महल की मौत के बाद बादशाह ने स्याह मातमी लिबास पहन लिया था, लेकिन बाज़ मौरख के मुताबिक उन्होंने इंतहाई सादगी अख्तियार कर ली थी और सफ़ेद लिबास में ही नज़र आते थे। जबकि अहलिया की मौत के बाद उनके दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए थे। शाहजहां ने ऐसे आलम में अपनी किसी दूसरी मलका को महल के अमूर की जिम्मेदारी देने के बजाय अपनी जवां साल बेटी जहांआरा को बादशाह बेगम बनाया और उनके सालाना वजीफे में मजीद 4 लाख का इजाफा कर दिया, जिससे उनका सालाना वजीफा 10 लाख हो गया। जी हाँ दोस्तों, मुगल दौर की 2 अहम खवातीन नूरजहां और जहांआरा बेगम थीं। वो मलकाए हिंदुस्तान तो नहीं थी, लेकिन अपनी वालदा मुमताज़ बेगम की मौत के बाद से वो सारी जिंदगी मुगल सल्तनत की सबसे बाअख्तियार और ताकतवर खातून रही। उन्हें वालदा के इंतकाल के बाद बादशाह बेगम का खिताब दिया गया और हरम की सारी जिम्मेदारी 17 साल के इस जवान कंधों पर आ गई। जहांआरा अपने ज़माने की हिंदुस्तान ही की नहीं बल्कि सारी दुनिया की अमीर तरीन खातून थी, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके वालिद हिंदुस्तान के अमीर तरीन बादशाह थे, जिनके अहद को हिंदुस्तान का अहद ज़री कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जब मगरबी सियाह हिंदुस्तान आते तो उन्हें ये देखकर ताज्जुब होता कि मुगल बेगमात किस कदर बाअसर थीं। उसके बरक्स उस ज़माने में बरतानवी खवातीन को इस किस्म के हकूक हासिल नहीं थे। वो इस बात पर हैरान थे कि बेगमात कारोबार कर रही हैं और वो उन्हें हदायत दे रही हैं कि किस चीज़ का कारोबार करना है और किस चीज़ का नहीं। जी हाँ दोस्तों, जहांआरा की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाहजहां ने अपनी प्यारी बेटी को बहुत बड़ी जागीर अता की थी, क्योंकि उनके पास बहुत सी जागीरें थीं। जिस दिन उनके वालिद की ताजपोशी हुई उस दिन उन्हें 1 लाख अशरफियाँ और 4 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 6 लाख सालाना वजीफे का ऐलान किया गया। उनकी वालदा की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद का निसफ जहांआरा को दिया गया, बाकी निसफ दीगर बच्चों में तकसीम किया गया। जहांआरा की डायरी से पता चलता है कि उनसे बड़ी एक सौतेली बहन थी, लेकिन बाकी सारी औलादें शाहजहां को अर्जमंद आरा यानी मुमताज़ महल के बतन से हुई। जहांआरा को बादशाह बेगम बनाया गया तो उस दिन उन्हें 1 लाख अशरफियाँ, 4 लाख रुपए और मजीद 4 लाख रुपए सालाना की ग्रांट दी गई। उन्हें जो बाग दिए गए उनमें बाग जहांआरा, बागे नूर और बागे सफ़ा अहम हैं। उन्हें सूरत का शहर भी दिया गया था, जहां उनके जहाज चलते थे और अंग्रेज़ों के साथ उनकी तजारत होती थी। इसी साल नौरोज़ के मौके पर जहांआरा को 20 लाख के जोर जवाहर तोहफे में दिए गए। इसके अलावा जहांआरा को जो इनाम अदना तकरीबों में हासिल होते थे उनकी कोई हद नहीं। जहांआरा बेगम की जागीर में उन्हें जो खिते अनायत किए गए थे वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ थे। मुल्क सूरत जो नहायत शादाब सूबा था, शाहजहां ने बतौर जागीर अता किया था। उस वक़्त उसकी सालाना आमदन 7.5 लाख थी। उसी के साथ उन्हें सूरत बंदरगाह भी दे दी गई थी, जिसमें हमेशा मुख्तलिफ मुमालिक के ताजरों की आमदोरफ्त रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, और इस सबब से उनके मुहासिल में 5 लाख से कुछ ज़्यादा रुपए आते थे। इसके अलावा आजमगढ़, अम्बाला वगैरह जरखेज़ मुकामात भी उनकी जागीर में शामिल थी। लेकिन जहांआरा खुद को फ़कीरा कहती थी। उनकी ज़िंदगी में सादगी थी और पर्दे का बहुत ख्याल रखती थी। इत्दाल शब रोज़ यानी जब दिन रात बराबर हों का जश्न जुमे को होता था। इस मौके पर जहांआरा ने 19 मार्च सन 1637 को बादशाह को 2.5 लाख का हश्त जाविया तख्त दिया था। इन सब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि उनके पास कितनी दौलत रही होगी। जी हाँ दोस्तों, जहां आरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सान्या उस वक्त रूनुमा हुआ जब वो जल गई और तकरीबन 8 माह तक साहबे फराश रहने के बाद जब सेहतयाब हुई तो बादशाह ने खुशी में सल्तनत के खजाने के मुंह खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल सन 1644 को जिस दिन वो जली थी वो नौरोज के जश्न की रात थी। बाज ने उसे उनकी सालगिरह का दिन कहा है और जब आग लगी तो उन्होंने चीखों पुकार नहीं की कि मुबादा कोई मर्द उनको बचाने के लिए ना दौड़ाए और वो भागी हुई जनान खाने में आई और बेहोश हो गई। उनकी आग को बुझाने में 2 खादमाएं भी जख्मी हो गईं, जिनमें से एक की तो मौत हो गई और जहां आरा के बीमार पड़ने से महल की दुनिया तारीक हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब वो आग की जद में आई थी तो उसके बाद उनकी सेहतयाबी के लिए आम मनादी कराई गई थी। जहां आरा की सेहतयाबी पर 8 दिनों का जश्न मनाया गया था, जबकि पहले दिन शाहजहां ने शहजादी को 130 मोती और 5 लाख के कंगन तोहफे में दिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन सरपेश सरपोश दिया गया जिसमें हीरे मोती जड़े थे। सूरत की बंदरगाह भी इसी मौके से अता की गई थी, जिसकी सालाना आमदन 5 लाख रुपए थी। न सिर्फ जहां आरा को बल्कि उनका इलाज करने वाले हकीम को भी मालो दौलत से भर दिया गया। हकीम मोहम्मद दाऊद को 2000 पैदल और 200 घोड़े की सरदारी मिली। खल्लत और हाथी के अलावा सोने के जैन वाला घोड़ा, 500 तोले की सोने की मुहरें और उसी वजन का उस मौके पर खुसूसी तौर पर ढाला जाने वाला सिक्का भी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक गुलाम आरफ को उसके वजन के बराबर सोने और खल्लत, घोड़े और हाथी और 7000 रुपए दिए गए। जहां आरा को सोने में तोला गया और वो सोने गुरबा में तकसीम किए गए। गुरबा में रोजाना पैसे रुपए तकसीम किए जाते। बड़ी तादाद में कैदियों को रिहा कर दिया गया। बादशाह ने 3 दिनों में 15,000 अशरफियां और तकरीबन इतने ही रुपए गुरबा में तकसीम कर दिए। रोजाना 1000 रुपया इस तरह खैरात किया जाता कि रात को जहां आरा के तकिए के नीचे 1000 रुपए रख दिया जाता और सुबह को गुरबा में तकसीम कर दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, बड़े अफसर जो खयानत के जुर्म में कैद थे रिहा कर दिए गए और उनके कर्जे मुआफ कर दिए गए, जिनकी मेज़ान 7 लाख थी, बेबाक कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, जहां आरा खुद ही बताती हैं कि किस तरह एक दिन वो सुस्तियों काहली का शिकार थी कि वालदा ने उन्हें डांट कर कहा कि कुछ करो, क्या धोबन की तरह गंदी पड़ी हुई हो। इस पर उनके वालिद शाहजहां ने कहा था कि अगर ये धोबन हो गई तो दुनिया की सबसे हसीन धोबन होगी। जी हाँ दोस्तों, जहां आरा एक जगह नूरजहां और वालदा के हुस्न का मुवाजना करते हुए लिखती हैं कि नूरजहां अपने कद और चेहरे की लंबाई की वजह से वालदा से ज्यादा वजिया और हसीन नजर आती थी, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी वालदा भी इंतहाई हसीन थी और फूल की तरह शगुफ्ता थी जिसे हर कोई चाहे। जी हाँ दोस्तों, वो ऐन जवानी के आलम में ही तसव्वुफ की तरफ माइल हो गई थी, लेकिन जलने के वाक़े के बाद उनकी जिंदगी मजीद ज़ाहदाना हो गई थी। उन्हें सोफिया और औलिया के मलफूजात से गहरा शुगफ था। वो अपने इब्तदाई दिनों में ही उनसे फैज़याब हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कई मसाजिद तामीर कराई, जबकि अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर एक बारादरी तामीर करवाई। जी हाँ दोस्तों, जहां आरा पहली मुगल शहजादी हैं जिन्होंने खवातीन के लिए पब्लिक स्पेस तैयार कराया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली से मुल्हिक जमुना पार साहबा आबाद में बेगम का बाग बनवाया था। वो अपनी मिसाल आप था। जी हाँ दोस्तों, उसमें खवातीन के लिए जगह महसूस थी, बल्कि दिन भी मखसूस थे ताकि वो आज़ादी के साथ बाग की सैर कर सकें और वहाँ के पुरफिजा माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकें। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आरा को सियासत की समझ उसी दौरान हो गई थी जब वो महल में नूरजहां को देखती थी। वो उनसे बहुत मुतासर थी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आरा बताती हैं
कि किस तरह नूरजहां के पास शाही मोहर होती थी और जिस कागज पर वो उसे लगा दें वो बादशाह का फरमान हो जाता था। चुनाचे हम देखते हैं कि जब जहां आरा की वालदा का इंतकाल हो गया तो उनकी हैसियत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें शाही मोहर भी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, सन 1631 में जब यमियन अल दौला आसफ खान मोहम्मद आदल खाद की बेदारी के लिए बालाघाट की मुहिम पर गए तो उन्होंने अपनी रवानगी से कबल शाही मोहर बादशाह के हुजूर पेश की और जब तक वजीर आजम नहीं आए वो जहां आरा के पास थी और वही शाही फरामीन पर मोहर सब्त करती रही। उन्होंने नूरजहां के बाद अपनी वालदा को भी ये काम करते देखा था, लेकिन 17-18 साल की उम्र में इतनी अहम जिम्मेदारी किसी वजीर आजम के ओहदे से कम नहीं। हर चंद के वो शहजादा दारा की हमायत कर रही थी, ताहम औरंगजेब के नज़दीक उनकी कदरों मंजिलत कम नहीं हुई, जो उनके इखलाक और होशमंदी के शवाहद हैं। अलबत्ता उनकी बहन रोशन आरा उनसे चिड़ी रहती थी और उन्होंने उनके खिलाफ औरंगजेब के बहुत कान भरे, लेकिन जब वालिद शाहजहां का इंतकाल हुआ तो उन्होंने जहां आरा को अपने पास बुला लिया और उन्हें फिर से बादशाह बेगम का खिताब व मनसब अता किया, जिस पर रोशन आरा मजीद चिढ़ गई। ताहम सन 1681 में उनकी मौत तक ये मनसब उनके ही पास रहा। जब वो बीमार पड़ी और बिस्तरे मर्ग पर थी तो उन्होंने कहा कि उनकी कब्र सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के करीब हो और अपने मज़ार के लिए उन्होंने जो शेर कहा वो उनका लोहे मज़ार है और वो इस तरह है, यानी मेरे मज़ार को सब्ज़े के अलावा किसी चीज़ से ना ढको, क्योंकि गरीबों की मज़ार के लिए यही घास काफ़ी है। और इस तरह मुगल सल्तनत की अमीर तरीन शहजादी, जो खुद को फ़कीरा कहती थी, बगैर कब्र पोश के दुनिया से रुखसत हुई। मुगल शहजादियाँ बहुत पर्दों में रहा करती थीं, इसलिए मादूदे चंद के बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके नाम का जिक्र भी नहीं मिलता। ख्याल रहे कि मुगल दौरे हुकूमत में ख़वातीन के बहुत कम नाम सामने आए हैं, जिनमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज़ महल, जहां आरा, रोशन आरा और ज़ेबो निसा का नाम लिया जा सकता है। इनमें भी दो यानी नूरजहां और मुमताज़ महल तो मलका रही और बाकियों की हैसियत जहां आरा के बराबर नहीं पहुंचती है, क्योंकि सिवाय रोशन आरा के कोई हरम की सरबराह यानी बेगम साहिबा या बादशाह बेगम नहीं बन सकी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।